अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीन पे। ठीक है, ये 3 सवाल होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, लेकिन समटाइम्स अलग अलग आते हैं, समटाइम एक साथ आते हैं, डिपेंड करता है आपके पेपर पे। ठीक है, इसके यहाँ पर जो है वो 2 फॉर्मूले हैं, एक ग्रुप पे होता है, एक अनग्रुप होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आपको ग्रुप की। ठीक है, देखिए चले पहले अनग्रुप की बात करते हैं। आप अपने स्कूल लाइफ याद करें, असेंबली हॉल से पहले यानी असेंबली होने से पहले वहाँ सारे बच्चे क्या होते थे, तितर बितर भटक रहे होते थे। ऐसे ही होता था, एक मछली बाज़ार बना हुआ होता था। कोई बच्चा कहीं है, कोई कहीं है, किसी क्लास का कहीं है, किसी क्लास का कहीं है, वी डोंट नो, मछली बाज़ार बना हुआ है एक आधा। ठीक है, ऐसे ही होता था, सब इधर उधर भटक रहे हैं। फिर क्या होता था, असेंबली की बेल बजती थी कि क्या होगा, सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी लाइंस में आ जाएंगे। क्या हो जाती थी, सेटिंग हो जाती थी उनकी, अरेंज होते थे, बड़ा छोटा हर क्लास का अपनी अपनी। ये क्या है, ये ग्रुप डेटा है। सीक्वेंस डेटा जो है वो ग्रुप डेटा कहलाता है। रॉ डेटा जिसको कैलकुलेट नहीं किया गया हो, जो जर्नल डेटा हो, वो आपका क्या कहलाता है, अनग्रुप कहलाता है। आई होप कि एग्जाम्पल आपको बड़ी क्लियर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये सब जो है ना क्या है, रॉ डेटा है, ये पूरा रॉ है। लेकिन थोड़ा सा नीचे ही है, ये यहाँ पे ये क्या है, 2 से लेके 4 तक के 2 हैं। ये क्या कहलाता है, ग्रुप डेटा कहलाता है। सीक्वेंशियल डेटा है ये आपका, पूरी उस पे सीक्वेंस के हिसाब से बना हुआ है। तो अब चलते हैं इसके सवाल को देखते हैं। ग्रुप समझ लिया हमने, अनग्रुप को देख लिया। अच्छा, ग्रुप और अनग्रुप देखने के बाद जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट फिर क्या आता है अगला, उसमें इसका एक अदद फॉर्मूला। ये ग्रुप का फॉर्मूला है, ये अनग्रुप का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला लिखकर अपने पास याद कर लीजिएगा। मैं लास्ट वीडियो में अपनी जो है, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके साथ सारी फॉर्मूले की शीट भी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अनग्रुप डेटा पे चलते हैं। ये एक अदद क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रॉ डेटा है, कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, जो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, मिक्स नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, हमने क्या करा, उनको लाइन से लिख लिया, बस कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जस्ट लिखा है। ठीक है, लिखने के बाद हमने उसका टोटल कर लिया। इस पूरी वैल्यू का क्या किया हमने, सम। ये सम का सिंबल है ई। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ भी है ये रहा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका सम किया और ये आंसर आ गया। इन नंबर्स को टोटल किया, टोटल कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, इसका टोटल यहाँ आ गया। ठीक है, दोनों टोटल जो है वो आ गए। फॉर्मूला क्या कहता है, सबमिशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सबमिशन ऑफ एक्स ये रहा हमारे पास, एन हमने ये काउंट कर लिए कितने हैं टोटल, दोनों की वैल्यूज पुट करी, डिवाइड किया, हमारे पास एक अदद आंसर आ गया। आई होप कि ये बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये एक ही सवाल रखा है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 अदद हैं। क्या करेंगे, एक बता देता हूँ, इन सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे। ये टोटल 4 वैल्यू है, सम करने के बाद एक आंसर आएगा, उसको डिवाइड करवा देंगे 4 से, आपका ये आंसर आएगा। इसी तरह इसमें भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा। तो चेक कर लीजिएगा, जब आप लोग आंसर निकालेंगे आपके कैलकुलेटर पे, अगर ये आंसर आ रहा है तो आपको समझ आ गया है, नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब इसमें एक अदद आते हैं स्पेशल क्वेश्चन। ये यहाँ पे ये वाला सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हो ये रहा है, उसने आपको मीन दे दिया और उसने कहा कि ये बीच की वैल्यू मालूम करके बताओ ये कौन सी है। उसने सारी वैल्यू दे दी और मीन दे दिया। अच्छा, ये मीन है और सारी वैल्यू में एक वैल्यू कम है, हमने सबका टोटल किया, वो लिख लिया, और जो एक वैल्यू कम है वो लिख दी। हमें एन तो पता ही है, 1 2 3 4 5, 5 अदद एन है हमारे पास, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं। ये 5 आ गया, इन सबको प्लस किया, 64 आ गया। मीन उसने सवाल में दिया हुआ है, 17 आ गया। हमें इस के की वैल्यू मालूम करनी है कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या नंबर है। ये यहाँ पे डिवाइड में था, इक्वल टू से वहाँ जाके
मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का 64 जब यहाँ आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। तो 85 और 64 आपस में लेस होने के बाद आपके पास क्या बचा, एक अदद आंसर बचा। तो के बराबर किसके हो गया, आपके 21 के जो है वो बराबर। ये कहलाते हैं मिसिंग फिगर्स, के बीच की वैल्यू जो है इसमें मिस होती है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी होती है। आगे चलते हैं। इसी के जो हैं एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा। यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपको निकालनी है और इसका आंसर ये आएगा। ये आंसर लिखने की मकसद ये है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास ये आंसर आए। इफ़ नहीं आ रहा है, यकीनन आपने कोई गड़बड़ की होगी। कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फो सब मौजूद है, अपना सवाल वहाँ भेज दीजिएगा, जो गड़बड़ होगी मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। मीन उसने सवाल में दिया हुआ है आपको, इधर भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, तो काइंडली देख कर समझ कर इसको करें प्रैक्टिस। मुश्किल सवाल होंगे, मैं 2-2 3-3 सवाल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। आसान सवाल होंगे तो 1-1 2-2 करा के, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो इतने काबिल हो गए, यहाँ तक आए हैं कि आप 1-1 2-2 सवाल जो है वो समझ कर आगे बआसानी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि मैथ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आएगी। तरीक़ेकार एक ही है। ओके देन, अब हमारे पास आ रहा है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, यानी कि इस मीन में इन वैल्यूज़ में एक नंबर ऐड कर दो और एक निकाल दो। ठीक है, चलें करके देखते हैं। मीन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, मीन का फॉर्मूला तो पता है हमें। ठीक है, उसने हमें सवाल में मीन दिया हुआ भी है, लेकिन कितनी वैल्यूज़ का, 24 नंबर्स का मीन दिया हुआ है। उसने हमें समीशन ऑफ एक्स नहीं दिया कि भाई ये आप खुद मालूम करो। चलें, ये यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। सवाल में उसने आपसे कहा है द मीन ऑफ द वैल्यू 68 इंक्लूड, इस मीन में एक 68 की वैल्यू इंक्लूड करो। तो 68 की जो वैल्यू इंक्लूड करेंगे ये हम इंक्लूड कर रहे हैं, 74 हो गया, ओ सॉरी 70 हो गया। टोटल जो हमारे पास सबमिशन बना वो कितना बना, 74 बन गया, सॉरी 1070 बन गया, 74 कह रहा हूँ मैं, 1070 आपका ये बन गया। अब ये देखें 25वां कहाँ से आया, 24 तक तो यहाँ नंबर थे ना, 24 में एक ये शामिल हो गया तो 25 हो गया टोटल। एन यहाँ पर कितना था, पहले 24 था ना, तो इस एन 24 एन का हमने ये निकाली थी वैल्यू, ये 24 एन की है, लेकिन ये कितने की है, 25 की। 25 एन जो है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, टोटल 25 वैल्यूज़ हैं, 25 से डिवाइड करवाया, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इंक्लूड का था, ये किसका था, इंक्लूड। एक्सक्लूड होगा तो क्या फ़र्क होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाओ, निकाला जाएगा एक नंबर। आए करके देखते हैं, ये दिमाग में ही करके देखते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। देखें यहाँ तक तो बात 102 तक तो इसी सवाल में वही रहेगी, 36 जो है वो माइनस करना है। तो अब ये देखना है कि 36 माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। आपकी वैल्यू जो है, पूरा सवाल वैसे ही है, हमने मीन लिया, मीन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया एन से मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर आया। उस आंसर को एक्सक्लूड है तो नेगेटिव साइन है, माइनस करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया। पहले 24 वैल्यूज़ थी ना, एक वैल्यू कम करने के बाद 23 बच गई, हमने 23 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, एक वैल्यू वहाँ बढ़ाई थी तो 25 से कराया था, यहाँ कम की है तो एक कम कर लिया हमने एन भी। यह हमारे पास ओके, ये हमारे पास आंसर हो गया है ये पे, यहीं पे। अच्छा, 2 सवाल मैंने आपको इसके दिए हैं। ठीक है, ये देखेंगे 24 सवाल, समझिएगा पहले, आप इसको पढ़ लें, नहीं समझ आता तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर में करूँगा, पहले खुद पढ़ लें। द मीन ऑफ 24 वैल्यूज़ इज़ कंप्यूटेड एज 50 इफ़ वैल्यू 73 इज़ एक्सक्लूडेड, फाइंड द आंसर। ठीक है, अच्छा एक्सक्लूड करके भी आंसर निकाल लीजिएगा, इंक्लूड करके भी निकाल लीजिएगा, दोनों तरह से आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात,
ये सोचें कि मीन क्या है और टोटल एन क्या है। मीन बराबर है और एन बराबर है, मीन क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखें, द मीन ऑफ 24 वैल्यूज़, एन क्या है 24 है और मीन क्या है 50 है। जिसने ये सोचा था उसने सही सोचा है, जिसने ये नहीं सोचा था तो अपने ध्यान में रख ले। नीचे वाले का मैं नहीं बताऊंगा, उसका आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इफ़ कोई गड़बड़ हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसको ये एन और ये हो गया, तो 50 को अगर हम बआसानी मल्टीप्लाई करवा दें 24 से, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक अदद आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 50 टेंजा कर लें, आपके पास कितना बनेगा आपका 50 टेंजा जो है वो बन जाएगा आपका 500, 1000 और 54 ज़ा कर लें तो 200, ये आपका बन जाएगा 1200, ठीक है। आपका एन बना है, देखो मैंने तो, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने ऐसी ज़बानी कर लिया है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 1200 जो है वो इसका क्या बनेगा, सब्मिशन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्सक्लूड का आप करेंगे आंसर आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि 73 अगर हम इंक्लूड कर दें इसमें, तो 1200 में अगर हम 73 इंक्लूड कर दें तो हमारी वैल्यू ये बन जाएगी 1273, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे, पहले 24 वैल्यूज़ थी ना यहाँ, ये यहाँ पे 24 थी, अब क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी ना, 25 हो जाएगी। क्लियर है। तो 25 से डिवाइड करवाने के बाद ये बेसिकली जो है ना वो ऐसा होगा, क्योंकि वैल्यू हमने बढ़ाई है ना, तो ये बराबर हो जाएगा ऐसी 50 पॉइंट समथिंग के ना, 3 होगा 2 होगा, ऐसी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में गेस कर लीजिएगा, सिर्फ इस वैल्यू को डिवाइड करवाना है आपने 1273 को, 1273 को 25 से, जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये भी करके देख लीजिएगा, एक्सक्लूड आपने खुद करना है। नीचे वाले सवाल में भी एक, अच्छा हाँ, नीचे क्या कह रहा है वो आपसे चेकिंग करते हुए पता चला कि 35 जो है वो गलती से लिख दिया गया है, बल्कि सॉरी 35 जो है वो लिखना था 53 लिख दिया गया है। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे, एक वैल्यू प्लस में, एक ही सवाल में एक वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी, एक माइनस में, खुद कीजिएगा तसल्ली से, ना हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा जी, अभी हमने अन ग्रुप के 3 अदद क्वेश्चन कर लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं ग्रुप का सवाल, ठीक है। ग्रुप में आपको सीक्वेंशियल डेटा इस तरीके का दिया जाता है। अब हमें ये निकालने के लिए एक चीज़ चाहिए एफ एक्स, ठीक है। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये सवाल में ये रही, नहीं सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी ये रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 3 4 1, फ्रीक्वेंसी एक है, ठीक है। सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 10, ठीक है, वही 10, यानी ये सारी फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लिया। अब निकालना है एक्स, एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को। अब मिड पॉइंट कैसे आता है, आए मिड पॉइंट देखें कैसे आता है। ये यहाँ पर वैल्यू है ऊपर वाली, ठीक है, 2 और 4, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ है, क्या आंसर आया 3, ठीक है। इसी तरीके से 5 + 7, एवरेज ले रहे होते हैं हम यहाँ पे ना, मिड पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर, तो एवरेज ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके सामने आती जा रही हैं। ये डिवाइड करवाया, ये डिवाइड करवाया, इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, ये तीनों आंसर आ गए हमारे पास। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 3 ज़ा 6 हुआ, आंसर आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 ज़ा 18 हुआ, 18 आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी मैंने डिवाइड का ऊपर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18 हो गया, 9 4 ज़ा 36 हो गया और 12 1 ज़ा 12 हो गया। मल्टीप्लाई करवाया हमने, मिड पॉइंट आ गए हमारे पास, तो यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स से, ठीक है, एफ एक्स आ गया। सब एफ एक्स को ऐड कर लिया, समेशन ऑफ एफ एक्स आया हमारे पास 74। 74 को हमने डिवाइड करवाया 10 से, हमारे पास ये एक अदद आंसर जो है वो क्रिएट हो गया।
आई होप कि ये इजी है। एक सवाल इसका और देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो है वो 110 सवाल लिखा हुआ है, हाइट दी हुई है, 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, यानी कि सबमिशन उसने वैसे ही बता दिया है आपको, ऊपर ही सवाल में ही बता दिया है उसने सबमिशन 100 है, लेकिन हम फिर भी इन फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे तो 100 ही बनेगा, ठीक है। एक्स कैसे आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, इन दो को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी 60 + 62 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 122 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा आपका, ये आ गया 61, ठीक है। इसी तरह 63, 5, 71 इसी तरह के आंसर आते चले जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, दोनों को 61 × 4 किया, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते गए, ये आंसर आते गए। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर लीजिएगा, एंड में ये आंसर आएगा इन सब का टोटल करके, ठीक है। इस आंसर को हमने क्या किया, डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये सबमिशन 100 है। एफ एक्स की वैल्यू आई 6560, वो डाल दी। 100 जो है वो हमारी एफ एक्स की फ्रीक्वेंसी आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो डाल दी। हमारे पास आंसर क्या आया, 65.5। ये हमारे पास जो है वो सिंपल एक अदद आंसर हो जाएगा। 2 अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी सवाल में दी हुई है, सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है और एफ एक्स निकालना है, ठीक है। सवाल में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करके, यानी 7 + 11 डिवाइडेड बाय 2 करके, 12 + 16 डिवाइडेड बाय 2 करके एफ एक्स की वैल्यू आती जाएगी। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आती जाए आप क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करवाते जाएं, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एंड में एफ का सबमिशन कर लें और यहाँ पे एफ एक्स का जो आंसर आया है उसका सबमिशन कर लें, दोनों आंसर जो हैं वो आपके पास क्लियरली आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। कोई और मुश्किल बात हो, कोई और सवाल हो तो बिला झिझक जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मीन के क्वेश्चंस के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।